डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें व घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको आगे के लेसन्स की वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर भोली का बचा हुआ शेष भाग और उसके क्वेश्चन आंसर। बट विल द विटलेस वन से, विटलेस जिसमें बुद्धि ना हो, वो भोली बेचारी क्या कहेगी। सी इज़ लाइक ए डम्ब काऊ, वह तो एक सीधी सादी गाय है, गूंगी गाय है। डम्ब मीन गूंगी। मे बी यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। मटर्ड, बुदबुदाया रामलाल। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने पर। भोली ले अवेक, भोली भी जाग रही थी। ऑन हर कोट, अपनी चारपाई पे। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने जो पिता की फुसफुसाहट भरी जो बातचीत थी, कन्वर्सेशन थी, उसको सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ है वो एक जाना पहचाना ग्रोसर था। ग्रोसर जिसकी किराने की दुकान होती है। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, वह शादी के लिए एक बड़ी पार्टी, बड़े दल बल के साथ आया, अपने मित्र और रिश्तेदारों के। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म्स हेडेड द प्रोसेशन बारात। जो एक ब्रास बैंड है, बैंड बाजे वाले हैं, वो बारात की अगुवाई कर रहे थे और साथ में क्या है, एक भारतीय फिल्म की धुन बजा रहे थे बैंड वाले। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स, डेकोरेटेड सजा हुआ, जो दूल्हा था, ब्राइड ग्रूम था, वो सजे हुए घोड़े के ऊपर था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश होना। रामलाल बहुत खुश हुआ। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ऐसी तड़क भड़क देखकर रामलाल का मन है वो बहुत खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी जो बेटी है, चौथी बेटी है उसकी, इस तरीके से शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, भोली की जो बड़ी बहनें हैं वो भी इस मौके पर, ओकेजन मौके पर, वर एनवस ईर्ष्या कर रही थी। ऑफ हर लक, उसके भाग्य के लिए उन्हें भी ईर्ष्या हो रही थी कि उसकी इतनी बड़ी बारात आ रही है। व्हेन द ऑस्पिशियस पवित्र मोमेंट क्षण केम आया, द प्रीस्ट सेड, तो पुजारी ने कहा, पुजारी, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड में पहने हुए थे, रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, सिल्क की लाल रंग की दुल्हन वाली पोशाक पहने हुए थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स पैलेस, उसे दुल्हन वाली जगह पे ले जाया गया। नियर द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन के वरमाला डालो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक दोस्त ने उससे कहा कि दुल्हन के गले में माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड गेंदा, येलो पीले, गेंदे के पीले फूलों वाली माला दूल्हे ने उठाई। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन्स वेल में होता है घूंघट, एक औरत ने स्लिप्ड बैक पीछे खिसकाया जो सिल्क की ड्रेस का घूंघट था। फ्रॉम ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, विशंबर ने जल्दी से एक दृष्टि डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड मीन रुक गई, थम गई। रिमेन पोज्ड, उसी जगह रुक गई। इन द हैंड्स, हाथों के अंदर। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस,
जो दुल्हन थी उसने स्लोली धीरे से पुल्ड डाउन नीचे किया वेल घूंघट और हर फेस अपने चेहरे पर। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सेड विशंबर, विशंबर ने कहा। टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, उसके पास जो उसका मित्र खड़ा था उससे पूछा। सी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो वट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग, तुम कौन से युवा हो? तो मित्र ने उससे कहा कि फिर क्या हो गया, तुम भी कोई जवान नहीं हो। मैं भी, हाँ ठीक है नहीं हूँ, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर उसे मुझसे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके बाप को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट, रामलाल गया, एंड प्लेस्ड हर हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी रख दी। टर्बन पगड़ी, हिज ऑनर अपना मान सम्मान, एट विशंबर्स फीट विशंबर के कदमों में। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मुझे अपमानित मत करो। सो इस तरीके से टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 रुपीज़ और वी गेट बैक, नहीं 5000 रुपये ही दो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, कुछ तो सोचो, कुछ विचार करो प्लीज़, कृपया करके। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं अपने गांव में माई फेस, मेरा चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं बचूंगा। देन आउट विद 5000, तो 5000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स, आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन, बह रहे थे। हिज फेस, उसके चेहरे पर। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपनड द सेफ, और अलमारी खोली। काउंटेड द नोट, काउंटेड आउट द नोट्स, पैसों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और दूल्हे के पैरों में उसने रुपये के बंडल को रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, विशंबर के चेहरे पर ग्रीडी लालची, अपीयर्ड प्रकट हो गई, ट्रिम्फेंट विजेता की, स्माइल मुस्कान। ही हैड गैम्बल्ड, गैम्बल्ड में जुआ खेलना, एंड वन, उसने तो एक जुआ खेला और उसमें वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। वंस अगेन, एक बार फिर से। द वेल स्लिप्ड बैक, पुनः दोबारा जो घूंघट है वो वापस गया। एंड द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें वो नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव भावी, होने वाले पति को देख रही थी। एंड इन हर आइज़, और उसकी आंखों में। देयर वाज नीदर एंगर नोर हेट, ओनली कंटेम्प्ट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना घृणा थी, केवल रूखा तिरस्कार था। वो उस पति के लिए था जो इतनी घटिया सोच रख रहा था। विशंबर्स रेज्ड द गार्लैंड, रेज्ड उठाना, गार्लैंड माला, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में पहनाने के लिए उसने माला उठाई। बट बिफोर, लेकिन पहले, ही कुड डू सो, वह ऐसा कर सके। भोलीज हैंड, भोली का हाथ। स्ट्रक आउट, एकदम से आया। ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की तेजी से। एंड द गार्लैंड, और माला। वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला है वो आग के अंदर गिर गई। शी गोट अप, वह खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट हटा दिया। पिताजी, सेड भोली, भोली ने कहा। इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एक स्पष्ट और जोरदार आवाज़ में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स
वर स्टार्टल्ड, चौंक जाना, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर। भोली ने जोर से स्पष्ट आवाज़ में कहा, पिताजी। तो उसके पिताजी, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब चौंक गए बिना किसी हकलाहट के, एकदम से स्पष्ट आवाज़ को सुन के। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा, अपना धन वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल एकदम से हैरान हो गया। थंडरस्ट्रक जैसे बिजली कौंध गई हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान थे वो विस्पर में होता कानाफूसी करना। सो सेमलेस, कितनी बेशरम। सो अगली, इतनी ही भद्दी, कुरूप। सो सेमलेस, कितनी कुरूप और कितनी भद्दी है। भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने कहा। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, डिस्ग्रेस अपमानित करना, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, रिगार्ड ध्यान होना, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का भी कोई ख्याल है, ध्यान है। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत की खातिर। सेड भोली, भोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड ओल्ड मैन, तुम्हारी इज्जत के लिए ही पिताजी मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। विलिंग, तैयार होना। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन नीच, दुष्ट, ग्रीडी, लालची, कंटेम्पिटेबल, तिरस्कार, कोवार्ड, कायर, एज माई हस्बैंड, तो ऐसे नीच, तिरस्कार पूर्ण, कायर और लालची आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती। आई वॉन्ट, नहीं, मैं नहीं कर सकती। वट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी आल थॉट, हम सारे सोच रहे थे। शी वाज हार्मलेस, कोई नुकसान न पहुंचाने वाली। असहाय, डम काओ, गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वायलेंटली, भोली एकदम से मुड़ी। वायलेंटली, हिंसक होके, गुस्से से। ऑन द ओल्ड वुमेन, जिस औरत ने ये शब्द कहे थे उसकी तरफ। यस आंटी, यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। यू आल थॉट आई वाज ए डम ड्रिवन काओ, तुम सभी मुझे एक गूंगी हाँकने वाली गाय समझ रहे हो। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर, इसीलिए तुम चाहते हो हैंड मी ओवर, सौंपना। दिस हार्टलेस क्रीचर, इस बेदिल वाले प्राणी को, इस निर्दयी प्राणी को मुझे सौंपना चाहते हो। बट नाउ द डम काओ, द स्टमरिंग फूल, लेकिन अब जो गूंगी गाय है, स्टमिंग फूल, हकलाने वाली जो मूर्ख है, इज स्पीकिंग, वो बोलना जानती है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम कुछ और ज़्यादा सुननी चाहोगी। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो कि सेठ था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, उसने अपनी पार्टी के साथ, अपने दल बल के साथ वापस जाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, जो दुविधा में पड़े हुए बैंड बाजे वाले थे, उन्होंने सोचा कि यह समारोह का अंत हो गया। एंड मीन अंत, सेरेमनी समारोह। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने जो जाने वाली धुन है वो लगा दी। रामलाल स्टूड रूटेड जड़ बनकर, ऑन द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर जड़ बने हुए खड़ा था। हिज हेड बोव्ड लो, उसका सर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, दुख के भार से। एंड द शेम शर्म और दुख से उसका सिर है वो झुका हुआ था। द फ्लेम्स, लपटें, सेकेंड फायर, पवित्र आग की, स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे मर रही थी, मतलब बुझ रही थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा। एंड सेड, और कहा, बट वट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल मैरी यू नाउ, अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। सुलेखा,
एंड सुलेखा सेड, और सुलेखा ने कहा, इन ए वॉइस, एक आवाज़ में, वाज काम एंड स्टडी, काम शांत, स्टडी स्थिर, स्पष्ट, एक स्पष्ट आवाज़ में कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, एंड मदर, और माँ की, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्नड सो मच, जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या यह ठीक नहीं होगा मैडम, उसने अपनी अध्यापिका से पूछा। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड, अध्यापिका भी वहाँ खड़ी हुई थी, इन ए कॉर्नर, एक कोने के अंदर, वॉचिंग द ड्रामा, और पूरा ये जो नाटक है, ड्रामा है, वो देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निस्संदेह, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एंड इन हर स्माइलिंग आइज़, और उसकी मुस्कुराती हुई आँखों में, वाज द लाइट, चमक थी, ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतोष की भावना की चमक थी उस अध्यापिका में। दैट एन आर्टिस्ट, बिल्कुल वैसी ही जैसी कि एक आर्टिस्ट में होता है कलाकार, जैसे कि एक कलाकार की आंखों में आती है, जब जब कंटेम्पलेटिंग, जब वो कंप्लीशन, पूरा कर रहा होता है, कंटेम्पलेटिंग, चिंतन करते हुए, जब वो पूरा करता है, हर मास्टरपीस, अपनी जो महान कलाकृति होती है, उसके पूरे होने के चिंतन के समय जो भावना संतोष की एक कलाकार के मन में आती है, बिल्कुल वैसी ही भावना उस भोली की अध्यापिका की आंखों में थी। तो ये थी आपकी कहानी भोली, और आइए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले इसकी जो मेन थीम है पाठ की, उसकी 5-7 लाइनें हैं, अगर वो आप याद रखते हो तो इसमें आपको चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए हल करने के लिए, अगर आप ये 6-7 लाइनें याद रखते हो तो इनके द्वारा आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो आओ देखते हैं क्या है। दिस इज़ टचिंग स्टोरी बाई के अब्बास, जो भोली है ये एक बहुत ही हृदय को छू लेने वाली कहानी है जिसे के अब्बास ने लिखा है। इट इज़ अबाउट ए गर्ल, यह एक लड़की की कहानी है। हर नेम इज़ सुलेखा, उसका नाम सुलेखा है, बट शी इज़ कॉल्ड भोली, लेकिन सभी उसको भोली कहते हैं। इट शोज़ दैट गुड बिहेवियर कैन चेंज एनीवन, यह दर्शाती है कि अच्छे व्यवहार से किसी को भी हम बदल सकते हैं। हेयर ए टीचर्स गुड बिहेवियर चेंज भोली, यहाँ एक अध्यापिका के अच्छे व्यवहार ने भोली को चेंज कर दिया। इट चेंजेस हर लाइफ कम्प्लीटली, इसने उसके जीवन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। नाउ शी बिकम्स बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, अब वह बहादुर और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, भरोसा आ गया अपने आप पे। सो वी शुड बिहेव वेल विद अदर्स, इसलिए हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड शो काइंडनेस टू देम, हमें उनके प्रति दयालुता दिखानी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं 20 से 25 या 35 से 40 वर्ड वाले वो कर लेते हैं, उसके बाद में बड़े 80 शब्दों वाले। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड, भोली एक पिछड़ा बच्चा कैसे बन गई। उत्तर है इसका, व्हेन शी वाज ओनली 10 मंथ्स ओल्ड, जब वह केवल 10 साल की थी। तो शी अनफॉर्चुनेटली, वह दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, फेल ऑफ द कोट, कोट में होता है चारपाई, एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गोट डैमेज्ड, और उसके दिमाग का कोई हिस्सा वो है डैमेज हो गया, क्षति पहुंच गई। एंड सी लॉस्ट हर मेंटल एबिलिटी, और उसकी जो मानसिक क्षमता थी वो ख़त्म हो गई। सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, दूसरे बच्चे भोली का मजाक क्यों बना रहे थे। द लेडी टीचर आस्क्ड हर नेम बट भोली कुड नॉट
कुड स्टमर नो फर्दर देन भो भो भो। भोली से जब उसकी शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो भोली हकलाने में भो भो के अलावा और कुछ ना बोली। When the other girls heard her voice, जब दूसरी लड़कियों ने उसकी आवाज़ सुनी, they burst into laughter, तो वे हंसने लगी। Because it was a fun for them, क्योंकि उनके लिए यह तो एक मजाक था। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल्स फैमिली। रामलाल के परिवार फैमिली के ऊपर एक छोटा नोट लिखो। रामलाल वाज ए रेवेन्यू ऑफिशियल राजस्व अधिकारी था, एंड ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और एक सरकार का प्रतिनिधि था। ही हैड 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे। 3 सन एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियां और 3 बेटे। देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की उनके कोई कमी नहीं थी, प्रचुरता थी। एवरीबडी हैड रिस्पेक्ट दम इन विलेज, गांव के अंदर सारे उसका सम्मान करते थे, रामलाल की फैमिली का। वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली का पिता उसके लिए क्यों चिंतित था। भोलीज फादर वाज वरीड, उसका पिता चिंतित था। अबाउट हर, उसके बारे में। बिकॉज शी वाज नीदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल, क्योंकि वह ना तो इंटेलिजेंट थी और ना ही सुंदर थी। ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षति पहुंच गई थी। ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम कोर्ट, चारपाई से गिरने के कारण। एंड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हैड लेफ्ट अगली पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी, और चेचक के अटैक के कारण, चेचक होने के कारण उसके पूरे शरीर पर भद्दे निशान बन गए थे चेचक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को ही स्कूल क्यों भेजा गया। द तहसीलदार टोल्ड दैट ही शुड सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि उसे अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। एज ही वाज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि वो एक रेवेन्यू का अधिकारी था। एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सरकार का प्रतिनिधि था। इन द विलेज, गांव के अंदर। सो ही मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर, इसलिए उसे गांव वालों के आगे एक उदाहरण पेश करना चाहिए। वट डिड भोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम द विशंबर, विशंबर से जब शादी का प्रस्ताव वाला प्रपोजल उनके सामने आया तो उसकी भोली की माँ ने क्या कहा। भोलीज मदर सजेस्टेड, भोली की माँ ने कहा रामलाल से टू एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार करें। सी सेड, उसने कहा भोली वाज लकी टू गेट सच ए रिच मैन एंड वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत लकी होगी इतना अमीर और अच्छा दूल्हा पाकर। 45 और 50 इज़ नॉट ए ग्रेट एज फॉर मैन, 45-50 कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है एक आदमी के लिए। वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी विशंबर, विशंबर से शादी करने के लिए भोली ने मना क्यों किया। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी विशंबर बिकॉज ही वाज ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कोवार्ड पर्सन, क्योंकि वह एक नीच, लालची और तिरस्कार पूर्ण कायर व्यक्ति था। बिकॉज बीइंग ओल्ड मैन लेम ही वाज डिमांडिंग डावरी, इसके अलावा क्या है, बूढ़ा आदमी और लंगड़ा होने के बावजूद भी वह दहेज की मांग कर रहा था। डावरी मीन दहेज। नेक्स्ट आते हैं ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का सबसे, अगर बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं तो। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, भोली का जो वास्तविक नाम था वो था सुलेखा। शी वाज ए बैकवर्ड चाइल्ड एज व्हेन शी वाज ओनली 10 months ओल्ड, शी फेल ऑफ द कोट, वह एक पिछड़ा बच्चा थी क्योंकि 10 महीने की उम्र में वह चारपाई से गिर गई। ऑन हर हेड, अपने सिर के बल। एंड गोट हर ब्रेन डैमेज्ड, और उसका दिमाग है वो
उसको डैमेज हो गया, क्षति पहुंच गई। शी वॉज नेवर गिवन इम्पोर्टेंस एट होम, उसे घर पर कभी भी महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। भोली वॉज लीडिंग ए लाइफ ऑफ सिक पर्सन, भोली का जो जीवन था वो एक बुरा व्यक्ति के जीवन के जैसा था। बट द टीचर चेंज्ड हर लाइफ, लेकिन अध्यापिका ने उसके जीवन को बदल दिया। ब्रॉट ए ग्रेट चेंज, एक महान बदलाव लाया, एक बड़ा बदलाव आया। इन हर पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में। शी मेड हर आउटस्पोकन, उसने उसे बोलने वाला बना दिया, जो कि हकला कर बोलती थी। बोल्ड बहादुर, कॉन्फिडेंट, फियरलेस, निडर एंड करेजियस और साहसी। शी बिकम एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की, बुद्धिमान लड़की बन गई। हु कुड टेल व्हाट वाज राइट और रॉन्ग, वह बता सकती थी कि क्या गलत है क्या सही है। शी स्टॉप्ड स्टमरिंग, वह हकलाना भूल गई, छोड़ दिया उसने हकलाना। एंड रिकवर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, और जो उसका मानसिक पिछड़ापन था उससे भी वो रिकवर हो गई, ठीक हो गई। हर रिफ्यूजल टू मैरी विशंबर्स, उसका विशंबर से शादी करने का जो इनकार था वो दर्शाता है, प्रूव्ड दर्शाता है दैट शी वाज करेजियस, वह बहादुर थी। एंड कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, डिस्टिंग्विश पहचान करना, सही और गलत में पहचान करने के लिए भी वह अब सही हो गई थी, साहसी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन भोलीज लाइफ, भोली के जीवन में जो स्कूल टीचर है उसका क्या योगदान था। When भोली केम टू स्कूल, जब भोली स्कूल में आई। एंड मेट हर टीचर, अपने अध्यापिका से मिली। शी वाज वेरी शाई एंड इनोसेंट, तो वह बहुत ही शर्मीली और मासूम थी। शी डिड नॉट नो एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं जानती थी। अबाउट लाइफ्स हार्डशिप, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। शी हैड लैक ऑफ सेंस, उसमें बुद्धि की कमी थी। शी कुड नॉट स्पीक टिल 5 ऑफ हर एज, अपनी 5 साल की उम्र तक वह बोलना भी नहीं सीखी थी। आफ्टर 5 साल के बाद शी ट्राइड टू स्पीक, उसने बोलना सीखा। बट कुड नॉट, लेकिन बोल नहीं सकती थी। ओनली स्टमर्ड, केवल हकलाती थी। ड्यू टू द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स देयर वर पोक मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी, चेचक के हो जाने के कारण उसके शरीर पर, पूरे शरीर पर चेचक के निशान बन गए। ऑल मेड फन ऑफ हर, सारे उसका मजाक बनाते थे। बट द टीचर डिडंट मेक फन ऑफ हर, लेकिन अध्यापक ने उसका कोई मजाक नहीं बनाया। शी इनक्रेज्ड, उसने उसे इनक्रेज किया, प्रोत्साहित किया। टू स्पीक, बोलने के लिए। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया। इफ़ शी वुड कम टू स्कूल डेली, अगर वह रोज़ाना स्कूल आएगी। शी कुड स्पीक प्रॉपरली, तो वह ढंग से सीखना, बोलना सीख जाएगी। वैन शी विल बी एजुकेटेड, जब वह पढ़ी लिखी हो जाएगी। इन द विलेज, गांव में। नो वन कुड डेयर टू लाफ एट हर, तो उस पर कोई भी नहीं हंस पाएगा। हर वर्ड मोटिवेटेड भोली वेरी मच, उसके शब्दों ने भोली को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। दस हर टीचर प्लेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ भोलीज लाइफ, भोली के जीवन को बदलने में इस तरीके से टीचर का जो रोल है वो बहुत ही अहम था। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है और उम्मीद है आपको यह लेसन समझ आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। इसी तरीके से आगे के पाठों के भी वीडियो जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि सभी तक ऑनलाइन सिलेबस है वो पहुंच सके। जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।